दोस्तों, आज 26 जनवरी है। तिरंगा लहराने का दिन है, तालियां बजाने का दिन है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इस तिरंगे के हर रंग के पीछे किसका खून लगा है? आज मैं किसी किताब की कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं उस जवान की आवाज बनकर बोल रहा हूँ जो बॉर्डर पर खड़ा होता है, ठंडी बर्फ में, गोलियों की बारिश में, और जिसने अपनी सांसों से ज्यादा भारत माता की सांसों की चिंता की। वो जवान जिसे गोली लगी है, जिसका शरीर जमीन पर गिर गया लेकिन झुका नहीं। उसकी आंखों में दर्द था मगर होठों पर शिकायत नहीं थी। उसने अपने साथी से कहा, दोस्त, मेरा सफर अब यहीं तक था। मेरी सांसें भारत माता के चरणों में समा रही हैं। बस मेरा एक काम कर देना, मेरी खबर मेरे घर तक पहुंचा देना। लेकिन सच ऐसे भी मत बोलना मेरे दोस्त कि मेरे घर वाले अचानक टूट जाएं। वो जवान मरते वक्त भी अपने माँ बाप, पत्नी, बच्चों की चिंता कर रहा था। यही होता है असली देशभक्त। हम आजादी की बातें तो करते हैं, संविधान की शान गाते हैं, लेकिन आज ये जवान बॉर्डर पर खड़े ना होते तो शायद हम भी यहाँ खड़े होकर भाषण ना दे पाते। तो आज 26 जनवरी पर अगर सच में देश से प्यार है तो सिर्फ झंडा मत लहराइए। उन माओं को भी याद कीजिए जिनकी गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई। उन पत्नियों को भी याद कीजिए जिनका सिंदूर तिरंगे में बदल गया। उन बच्चों को भी याद कीजिए जो पापा शब्द बोलने से पहले ही देशभक्ति सीख गए। तो इस प्रकार वो घायल जवान अपने दोस्त से कहता है कि साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। कि साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों से बतला देना। और क्या कहता है अगली पंक्ति में कि यदि हाल मेरी माता पूछे तो जलता दीप बुझा देना। कि यदि हाल मेरी माता पूछे तो जलता दीप बुझा देना। यदि इतने पर वो ना समझे तो सूनी गोद दिखा देना। यदि हाल मेरे पापा पूछे तो हाथों को सहला देना। यदि इतने पर भी ना समझे तो लाठी तोड़ दिखा देना। कि यदि हाल मेरी पत्नी पूछे तो अपना शीश झुका लेना। यदि इतने पर भी ना समझे तो सिंदूर मांग से मिटा देना। और कहता है कि यदि हाल मेरी बहना पूछे तो राखी तुम बंधवा लेना। यदि इतने पर भी ना समझे तो राखी तोड़ दिखा देना। और अपने भाई के लिए भी कहता है कि यदि हाल मेरा भाई पूछे तो खाली राह दिखा देना। यदि इतने पर भी ना समझे तो सैनिक धर्म बता देना। और यदि हाल मेरा बेटा पूछे तो उसका सर सहला देना। यदि इतने पर भी ना समझे तो सीने से उसे लगा लेना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों से समझा देना। दोस्तों, ये शब्द किसी कवि के नहीं, ये उस जवान की आखिरी आवाज है जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी हर सांस में भारत बनकर जिंदा है। ऐसे जवान को मेरा नमन। जय हिंद, जय भारत।